नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप भी अच्छी होंगी, परिवारजन भी अच्छी होंगे। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। सदैव माता पिता तथा अपने बड़ों को प्रणाम कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनका कहना मानिए। चलिए लास्ट क्लास में हमने नीति नवनीतम पढ़ा। इनमें मनुस्मृति नामक पवित्र ग्रंथ से कुछ लोगों को लिया गया है, जिसके अंतर्गत बताया गया कि जो बड़ों की सेवा करते हैं, माता पिता गुरुजनों की आदर करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उन्हें आयु, यश, विद्या और बल की प्राप्ति होती है। ठीक है। माता पिता जन्म देते समय जो हमें कष्ट सहते हैं, हमें जन्म देते समय माता पिता जिन कष्टों को सहन करते हैं, कष्ट सहते हैं, उनका ऋण हम 100 वर्षों तक भी नहीं चुका सकते हैं। फिर बताया गया कि माता पिता तथा गुरुजनों को सदैव संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों को संतुष्ट करने पर हमारे सारे तप समाप्त हो जाता है। फिर बाद में बताया कि सुख हमेशा खुद के हाथ में होता है और दुख हमेशा दूसरों के हाथ में होता है, इसलिए सुख और दुख में हमेशा समान रहना चाहिए। सुख दुख की कंडीशन में विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन एक पहिए की भांति है, कभी नीचे दबता और कभी ऊपर आता है। जीवन में कभी दुख और कभी जीवन में सुख आता है। सूरज की भांति होता है, जो निकलता है फिर छिप जाता है। इसी प्रकार हमारे जीवन के अच्छे दिन आते हैं और कभी छिप जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में बताया गया कि इंसान को वही कार्य करना चाहिए जिस कार्य को करने पर उसे संतुष्टि मिले। ठीक है, ना कि उसके विपरीत कोई कार्य करना चाहिए। ये पढ़ा हमने। एक एक बार हम सारे श्लोकों का अनुवाद कर लेते हैं धीरे धीरे। अभिवादनशीलस्य नित्यं व्रतोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य अर्थात माता पिता का अभिवादन करने से, उनका परिणाम करने से तथा वृद्धों की सेवा करने पर, गुरुजनों की सेवा करने पर, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यश बल, ऐसे व्यक्ति का आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता है। अर्थात जो माता पिता गुरुजनों की सेवा करता है, उनको प्रणाम करता है, उनको आदर करता है, वृद्धों की सेवा करता है, वह आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति करता है। उसमें इनकी सदैव वृद्धि होती है, चाहे वो विद्या फल हो, चाहे आयु हो, चाहे कीर्ति हो, चाहे बल हो, उसमें सदैव वृद्धि करता है। यम माता पितरौ क्लेशम सहिति संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षेशतिः। मनुष्य को जन्म देने पर माता पिता जिस कष्ट को सहते हैं, उसका बदला या उसका निराकरण या उसका ऋण से उन्मुक्त करने के लिए 100 वर्षों तक भी हम सक्षम नहीं हैं, समर्थ नहीं हैं। थर्ड में हमने पढ़ा कि माता पिता तथा आचार्य का सब प्रकार से सदैव प्रिय करना चाहिए है। उन्हें संतुष्ट करने पर ही सारे तप की समाप्ति होती है, सारे फल मिलते हैं और या फिर हमारा जीवन सफल हो पाता है। सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम। सब कुछ दूसरों के हाथ में, दुख सदैव दूसरों के हाथ में होता है और सुख सदैव हमारे हाथ में होता है। इस प्रकार का सुख दुख का लक्षण जान लेना चाहिए। अर्थात सुख और दुख में सदैव एक समान रहना चाहिए। दुख की परिस्थिति आने पर विचलित और सुख आने पर ज़्यादा हर्ष उल्लास नहीं मनाना चाहिए, ये ज़्यादा अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन एक गाड़ी के पहिए के समान है, जो कभी इधर कभी इधर होता रहता चाहिए। इसी प्रकार सुख और दुख में कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए, हमेशा एक समान बने रहना चाहिए। दुख से घबराना नहीं चाहिए और सुख में ज़्यादा सुखी नहीं होना चाहिए। फिर बताया गया यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। जिस कर्म को करने पर मनुष्य अंतर आत्मा से संतुष्ट होता है, अंतर आत्मा से यानी अंदर से प्रसन्न होता है, वही क्या करता है, वही कार्य करना चाहिए, उसी कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। इसके विपरीत कार्य को सदैव त्याग देना चाहिए, इसके विपरीत कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक ही श्लोक बचा था क्या?
दृष्टिपूतं न्यसेत पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत सत्यपूतां वचेत वदेत वाचं मनः पूतं समाचरेत। दृष्टिपूतम यानी दृष्टि को पवित्र करके, न्यसेत पादम यानी पैरों को रखना चाहिए। दृष्टि को पवित्र करके ही पैरों को रखना चाहिए। वस्त्रम पूतम जलम पिबेत, तथा वस्त्र से पवित्र करके ही जल पीना चाहिए, अर्थात वस्त्रों से जल को छान कर पीना चाहिए। सत्यपूतां वचेत वाचम वदेत वाचम मनः पूतं समाचरेतः, सत्य से पवित्र करके ही बोलना चाहिए, मतलब सत्य रूपी वाणी को ही बोलना चाहिए। तथा मनः पूतं, मन को पवित्र करके समाचरित आचरण करना चाहिए। दृष्टि को पवित्र करके यानी ध्यान पूर्वक कदम रखना चाहिए। वस्त्र पूतम जलम पिबेतः, वस्त्र को वस्त्र से छान कर या वस्त्र से पवित्र करके ही जल को पीना चाहिए। तथा सत्य युक्त वाणी का प्रयोग करना चाहिए और मन से सदैव पवित्र आचरण करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वापिस से बता देते हैं एक बार। दृष्टि को पवित्र करके ही पैर रखने चाहिए तथा वस्त्र से पवित्र करके अर्थात वस्त्र से छानकर जल पीना चाहिए। सत्याम पूताम, सत्य से पवित्र वाणी ही बोलनी चाहिए। मनः पूतम समाचरेत्र, तथा मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। चलिए आगे चलते। शब्दार्थ, एक एक शब्दार्थ का 5 बार अर्थ बोलेंगे ताकि हमें वो जो ऊपर के 6 श्लोक है वो फटाफट याद हो जाए। अभिवादनशीलस्य, प्रणाम करने के स्वभाव वाले के, अर्थात प्रणाम करने वाले के। वृद्धोपसेविनः, बड़ों की सेवा करने वाले के। यश, आयु, बल और विद्या की वृद्धि होती है। ये 5-5 बार बोलेंगे। अभिवादनशीलस्य, मेरे साथ साथ बोलिए। प्रणाम करने वाले, प्रणाम करने के स्वभाव वाले के। अभिवादनशीलस्य, प्रणाम करने के स्वभाव वाले के। अभिवादनशीलस्य, प्रणाम करने के स्वभाव वाले के। वृद्धोपसेविनः, वृद्ध प्लस उपसेविनः अर्थात बड़ों की सेवा करने वाले के। वृद्धोपसेविनः, बड़ों की सेवा करने वाले के। चुप मत रहिए, मेरे साथ बोलिए। वृद्धोपसेविनः, बड़ों की सेवा करने वाले के। वृद्धोपसेविनः, बड़ों की सेवा करने वाले के। क्लेशम, कष्ट। क्लेशम, कष्ट। क्लेशम, कष्ट। क्लेशम, कष्ट। निष्कृति ही, निस्तार। निष्कृति ही, निस्तार या बदला, ठीक है, या ऋण से उऋण होना, ऋण से मुक्त होना। निष्कृति ही, निस्तार। निष्कृति ही, निस्तार। कुर्वतः, करते हुए का। कुर्वतः, करते हुए का। कुर्वतः, करते हुए का। कुर्वतः, करते हुए का। परितोषः, संतोष। परितोषः, संतोष। परितोषः, संतोष। अंतरात्मनः, अंतरात्मा की। अंतरात्मनः, अंतरात्मा की। कुर्वीत, करना चाहिए। कुर्वीत, करना चाहिए। कुर्वीत, करना चाहिए। कुर्वीत, करना चाहिए। क्षमता, न्यसेत, रखना चाहिए। न्यसेत, रखना चाहिए। न्यसेत, रखना चाहिए। पूतम, पवित्र। पूतम, पवित्र। पूतम, पवित्र। नृणाम, मनुष्य का। नृणाम, मनुष्यों का। नृणाम, मनुष्यों का। वर्षशते ही, 100 वर्षों में। वर्षशते ही, 100 वर्षों में। वर्षशते ही, 100 वर्षों में। समाप्यते, समाप्त होता है। समाप्यते, समाप्त होता है। समासेन, संक्षेप में। समासेन, संक्षेप में। समासेन, संक्षेप में। विद्यात, जाना चाहिए। विद्यात, जाना चाहिए। विद्यात, जाना चाहिए। सत्यपुताम, सत्य से पवित्र। सत्यपुताम, सत्य से पवित्र। सत्यपुताम,
सत्य से पवित्र। चलिए एक एक बार फटाफट से बोल लेते हैं। अभिवादनशीलस्य, प्रणाम करने के स्वभाव वाले के। वृद्धोपसेविनः, बड़ों की सेवा करने वाले के। क्लेशम, कष्ट। निष्कृतिः, निस्तार। कुर्वतः, करते हुए का। परितोषः, संतोष। अंतरात्मनः, अंतरात्मा की। कुर्वीत, करना चाहिए। न्यसेत, रखना चाहिए। पूतम, पवित्र। नृणाम, मनुष्यों का। वर्षिष्यते ही, 100 वर्षों में। समाप्यते, समाप्त होता है। समासेन, संक्षेप में। विद्याता, जाना चाहिए। सत्यपुताम, सत्य से पवित्र अर्थात सच। अभ्यासः, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखिए। नृणाम संभवै कौ क्लेशम सहते। नृणाम यानी मनुष्य को, संभव यानी उत्पन्न करते समय, कहु यानी कौन दोनों, क्लेशम यानी कष्ट को, सहते यानी सहते हैं। मनुष्य को जन्म कौन देता है? माता पितरऊ। माता पितरऊ अर्थात माता और पिता। द्वंद्व समास करने पर दोनों को जोड़ेंगे माता पिता और बन जाएगा माता पितरऊ। नीचे सबसे लास्ट में या तो व्याकरण संबंधी कुछ आता है, नहीं तो हम आपको समास बता देंगे, द्वंद्व समास। ठीक है, माता प्लस पिता अर्थात माता पितरऊ। ठीक है, तो नृणाम संभवे माता पितरऊ क्लेशम सहेते। मनुष्य को उत्पन्न करते हुए माता पिता को कष्ट होता है या माता पिता कष्ट को सहन करते हैं। चले आगे। कीदृशम जलम पिबेत, किस प्रकार का जल पीना चाहिए? तर्हि वस्त्रपूतम, वस्त्र से पवित्र। वस्त्रपूतम जलम पिबेत। वस्त्रपूतम जलम पिबेत। वस्त्रपूतम जलम पिबेत अर्थात वस्त्र से पवित्र करके अर्थात कपड़े से छानकर पानी को पीना चाहिए। नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रन्थात् संकीलतः। अहं पूर्वमेव उक्तवती यत् अस्य पाठः पवित्र ग्रन्थः संस्कृत में बोल गई इसलिए सॉरी बोला। नीति नवनीतम पाठः मनुस्मृति नामक ग्रंथात् संकलित। नीति नवनीतम पाठः मनुस्मृति ग्रंथात् संकलित। नवनीति पाठ मनुस्मृति के ग्रंथ से लिया गया है। बच्चा क्या आप लोग जानते हो कि संस्कृत में बोला भी जाता है? जिस तरह से हम हिंदी में आपस में बात कर रहे हैं वैसे संस्कृत में भी आपस में बातचीत की जाती है। ठीक है, तो वही अभी मैंने किया, पढ़ाते पढ़ाते पूरा मैं आपको संस्कृत में बोल गई, इसीलिए मैंने सॉरी बोलकर उसको हिंदी में रिपीट किया। कीदृशम वाचम वचेत, किस प्रकार का बोलना चाहिए? सत्यम पूतम वाचम वदेत अर्थात सत्य से पवित्र अर्थात सत्यवाणी बोलनी चाहिए। उद्यानम कहीं निनानि रम्यम, उद्यान ही आत्मनः परितोषः निनादैहि रम्यम अर्थात जो स्वयं को संतुष्ट दे वही उसी में रमणीय होना चाहिए। दुखम किम भवति, दुखम परवशम भवति। आत्मवशम किम भवति, आत्मवशम सुखम भवति। कीदृशम कर्म समाचरेतः, पढ़ा हमने ऊपर, कीदृशम कर्म समाचरेतः, देखिए मनः पूतं समाचरेतः, मनम पूतः समाचरेतः। पहला प्रश्न पढ़ा था, मनम पूतं समाचरेतः, वस्त्रपूतं जलम पिबेतः, सत्यम पूतां वदेत वाचम मनः। ठीक है ना, सत्यम पूतां बोलना चाहिए। उसके अलावा पढ़ा हमने कि जो माता पिता, यह माता पितरौ क्लेशम सहित संभवे नृणाम। ठीक है ना, सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम। ये सारे प्रश्न हमने पढ़े। ये प्रश्न आया हमारे, सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम, माता पितरौ क्लेशम सहित संभवे नृणाम। फिर पढ़ा हमने वस्त्रम पूतम जलम पिबेत,
सत्यम पूतम वाचम वदेत और मनः पूतम समाचरेत। ठीक है, सारे क्वेश्चन आंसर हो गए। ऊपर लाने का रीजन ये था कि आप लोग उसे ढंग से देख सके वापिस। अच्छा, ये पहला वाला भूल गई थी मैं। पहले ये नीति नवनीतिशम ग्रंथ मनुस्मृति से लिया गया है, वो देखिए आप। ये पढ़ा हमने। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है। तो प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति से लिया गया है। आप इससे बोल देते हैं, नृणाम संभवे माता पितरौ क्लेशम सहेते। पीछे पढ़कर आए, बोली क्या पढ़ा था हमने? वस्त्र पूताम जलम पिबेतः। नीति नवनीतम पाठ कस्मात् ग्रंथात् मनुस्मृति ही ग्रंथात् संकलिता। कीदृशं वाचं वदेत? सत्यपूतां वाचं वदेत। उद्यानं कहि निनादै रम्यम् आत्म संतुष्ट या आत्म परितोषः। दुःखं किं भवति? दुःखं परवशं भवति। आत्मवशं किं भवति? आत्मवशं सुखं भवति। कीदृशं कर्म समाचरेत? किस प्रकार का कर्म करना चाहिए? मनः पूतां कर्म समाचरेत। चलिए आगे आते हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखतः। पाठे अस्मिन् सुख दुःखयोः किं लक्षणम् उक्तः? पाठ में सुख दुःख का क्या लक्षण बताया गया है? जो आत्मवश हो वो सुख और जो दूसरों के वश में हो वो दुख होता है। पढ़ा हमने। तो आप श्लोक में से देख लीजिए, इजीली आपको फटाफट से समझ में आ जाएगा। देखिए, सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम इति सुख दुःखयोः लक्षणम् अस्ति। या पूरा बोल सकते हैं, एतत् यानी इस प्रकार। यह विद्यार्थ यानी जानना चाहिए। समास यानी संक्षेप में। यह संक्षेप में सुख दुःख का लक्षण जानना चाहिए। या सीधा सीधा भी बोल सकते हैं, सुख दुःखयोः लक्षणम् सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम च अस्ति। ठीक है, यहाँ ऊपर श्लोक में दिखाने का मतलब यही था कि आप पूरी अच्छी तरह से समझ सकें। वर्षशतैः अपि कस्य निष्कृतिः कर्तुं न शक्या। 100 वर्षों तक की भी किसका निस्तारण या किसका बदला करने में, किसका बदला चुकाने में समर्थ नहीं है? माता पितृ है। ठीक है, माता पिता का। माता पितरौ, माता पितरौ, माता पितरौ या माता पितरौ। ठीक है, फिर आइए। त्रिषु तिष्ठेषु तपः समाप्यते। वाक्ये अस्मिन् त्रयः के सन्ति? त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, अर्थात किन तीन की संतुष्ट करने पर, किन तीन को संतुष्ट करने पर तप समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे त्रयः कौन है? माता पिता गुरु च सन्ति। माता पिता गुरु च सन्ति। ठीक है, अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम। हमें कैसा कर्म करना चाहिए जिससे हमें खुद को संतुष्टि मिले। जिस कार्य को करने पर हमें खुद को संतुष्टि मिले वही कार्य करना चाहिए। देखिए क्या बोला? क्षम्यतां। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतर आत्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वीत। कुर्वीत पे छोड़ दीजिए बस, है ना। कैसा कर्म करना चाहिए? यत् कर्म कुर्वतो अस्य, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषः अंतरात्मनः तत् प्रयत्न कुर्वीत। ठीक है, विपरीतम तो वर्जिएत, ये छोड़ दीजिएगा, ये साथ में लिख लीजिएगा, विपरीतम तो वर्जिएत। कैसा कर्म करना चाहिए? यत् कर्म कुर्वतो हो, जिस कर्म को करने से आत्मनः परितोष है, आत्मा को, अंतरात्मा को, यानी हमें अंदर से खुशी को प्राप्त हो, अंदर से हमें संतुष्टि को प्राप्त हो, उसी कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। ठीक है, और इधर आया ही था तयो हो, किनको संतुष्ट, किन तीनों को संतुष्ट करने पर? तयो हो यानी माता पिता और आचार्य से यानी आचार्य को। ठीक है, माता पिता और आचार्य को। उसके बाद में पढ़ा अभिवादनशीलस्य कानीव।
ठीक है, तो प्रथम श्लोक आ जाएगा आपका पूरा, क्या आएगा, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात्, सदैव किसका प्रिय करना चाहिए, तो सदैव माता पिता और अपने गुरुजनों का प्रिय करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्थूल पदान्य अवलंब्यम प्रश्न निर्माणम कुरुत। ये जो मोटे मोटे शब्द दिए गए हैं, अभी तक क्या आता था, रेखांकित पदान्य, जिनके नीचे रेखांकित किया गया है। वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। न हटा दीजिएगा यहाँ से, न नहीं आएगा, ठीक है ना। वृद्धों की सेवा करने पर आयु विद्या और यश की बल की वृद्धि होती है। तो कस्य कस्य के आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। मनुष्य सत्ये पूताम वाचम वदेत। अब यहाँ पे दिया हुआ नहीं तो काम लिख लीजिए, सत्यम पूताम के नीचे अंडरलाइन लगा लीजिए और लिखिए काम। तेषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते। तपः के स्थान पे लगा लीजिए कह, के काम कह। माता पितरौ कौ नृणाम संभवे भाषाया क्लेशम सहेते। तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात् है, तो तयोः के नीचे लगा लीजिए और लगा लीजिए कयोः। कयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, कयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्। वापिस से बोलते हैं, अब स्थूल पदान्य ने जो मोटे में लिखे गए हैं, तो के काम कह कौ और कयोः। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न, संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुत। संस्कृत भाषा में वाक्य का प्रयोग कीजिए। अब आप खुद से बनाइए एक बार। विद्या का क्या बना सकते हैं, विद्या बिना समाज या विद्या बिना जीवनम नास्ति। इसी वे में बनाओ, तो पुस्तक के अनुसार मत बनाओ, क्योंकि ऐसा कुछ दे भी नहीं रखा। मन से बनाओ, विद्या बिना जीवनम नास्ति, विद्या के बिना जीवन नहीं है। ठीक है, विद्याम बिना जीवनम नास्ति। बिना के अर्थ में कौन कौन सी विभक्ति का प्रयोग बताया था हमने, दूसरी, तीसरी और पंचमी। तो विद्याम बिना या विद्या बिना या विद्यायी बिना जीवनम नास्ति। आप तीनों का प्रयोग कीजिए, विद्याम विद्यायी, विद्याम विद्या विद्यायी बिना जीवनम नास्ति। तपः जीवनः तपः अस्ति। जीवन एक तपस्या है। जीवनः तपः अस्ति। समाचरेत सदैव माता पितरौ प्रति अस्माकम् आचरण समाचरेत भवेत। परितोषः मम मातु मया संतुष्टा भवेत मां परितोषः दत्तवती, या अध्यापिका मां परितोषः दत्तवती, या मम अध्यापिका मां परितोषः अस्ति। मेरी अध्यापिका मुझसे संतुष्ट है। नित्यम नित्यम स्नानम कुर्वेत। नित्यम स्नान करना चाहिए। इस तरह से और वाक्य बनाइएगा। हम आपसे कल सारे वाक्य फिर से सुनेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप इन पर बहुत सारे वाक्य बनाएंगे। आगे का कल करते हैं, लेकिन ये जो वाक्य बताए गए हैं वो बनाएंगे आप। ठीक है, और ये प्रश्नों के उत्तर हम आपको फिर से कल से रिवीजन करके बताएंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो नहीं समझ में आया कृपया आगे बताएं। धन्यवाद।